अज़ीज़ान गिरामी क़ादिर, दावत खिताब के लिए उस अजीम हस्ती को दावत दे रहा हूँ, उस बड़े बाप, वो हस्ती कि जो आज के इस पुरफितन दौर के अंदर इल्म व फजल, फिक्र व नजर, फहम व कुरान व हदीस, इदराक फलसफा व मंतक, मार्फत जुस्तजू और लज्जत आशनाई व शनासाई में निहायत औसा शख्सियत शेखुल हदीस व तफसीर हजरत किबला आलम किबला मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक हजारवी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, उस मर्द कलंदर के लख्ते जिगर, वो नौजवान हस्ती जो आज अल्हम्दुलिल्लाह वाया सोशल मीडिया बड़े प्लेटफॉर्म्स पर और पूरे पाकिस्तान में मरकजी मुहाफिल में हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत का पैगाम दे रही है। मेरी मुराद आलम सलाम की इंतहाई हर दिल अजीज शख्सियत अदीम मुबल्लिग़ सलाम जनाब मोहतरम किबला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बिशारत सिद्दीक हजारवी साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, आपसे मुल्तमिस हूँ किबला आप अपनी इंतहाई खूबसूरत इल्मी रूहानी गुफ्तगू से हम सब के दिलों को मुस्तफिद फरमाइए। इस्तिक़बालिया नारा आज की इस महफिल में ये आखिरी नारा, ये नारे तक क़यामत लगते रहने, मगर अब जाग के जरा का हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, अभी भी हाथ मुजाहिदों नीचे हैं, जरा हाथ मुट्ठी बंद करके भाई फलस्तीनियों के साथ उनकी आवाज के साथ आवाज उठाते हुए मिलके बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, नारे गौसिया, दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जो हाथ ऐसे टुंडे बन के बैठे, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो ना, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। यकीनन आप तमाम हज़रात को दुरूद शरीफ आता होगा, मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक में झाड़े पे सोता था, सलाम उस पर के जिसने असरारे मोहब्बत समझाए, सलाम उस पर के जिसने पत्थर खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार और अंजुमन ज़हूर कुद्सी, जिनके अरकान ने मेंबरान ने बड़ी मोहब्बत के साथ इस महफिल को मुनक्किद किया और अपने आका व मौला के हुजूर अक़ीदतों और मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए मुझे और आपको ये मौका फराहम किया। स्टेज पर हज़रत अल्लामा मौलाना लियाकत अली तबस्सुम साहब ज़ीदा मजदूह तशरीफ़ फरमा है, बरादर मुकर्रम जनाब अहमद हुसैन ख्याल साहब
हाफिज़हुल्लाह आप तशरीफ़ फरमा है, कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब तशरीफ़ फरमा है, और इसी तरह इस बज़म के अराकीन और सरपरस्त और ज़िम्मेदारान तशरीफ़ फरमा है। वक्त चूँकि बहुत हो चुका और आप काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा है, तो बिल्कुल मुख्तसर गुफ्तगू होगी, आसान होगी और एक पैगाम होगा। उम्मीद है कि आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे। आज सदियां गुजर गई, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान पर बहुत कुछ लिखा गया और क़यामत तक लिखा जाता रहेगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन ने कुरान मजीद की आयतों की तफसीर करते हुए नबी अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान पर बड़े बड़े नकात बयान किए। हदीस की तशरीह करते हुए बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तशरीह करते हुए बड़े बड़े नादर नुक्ते और नबी अलैहिस्सलाम की अजमत के वो पहलू बयान किए जिस पर इंसान की अकल दंग रह जाती है। सूफियान तसव्वुफ की किताबों के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की अजमत व मकाम पर लिखते हुए सूफियाना नुक्ते बयान किए जिनको पढ़कर इंसान हैरान रह जाता है कि अल्लाह ने अपने हबीब के सर पर कैसी कैसी अजमतों के ताज सजाए। लेकिन आज सदियों बाद किसी मुहद्दिस, मुफस्सिर, फकीह, सूफी ने यह दावा नहीं किया कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम की अजमत व शान को लिखने का हक अदा कर दिया है। हर एक ने यही कहा। कई कई जिल्दों में किताबें नबी अलैहिस्सलाम की एक एक सिफ्त पर कई कई जिल्दों में किताबें लिखी गई और किताबें लिखने के बाद लिखने वाले ने कहा जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान में से दो बातें आप हज़रात के सामने रखनी है। पहली बात कि नबी अलैहिस्सलाम जिस तरह सूरत के एतबार से सोने थे, दूसरी बात कि सीरत के एतबार से भी इतने ही सोने थे। नबी अलैहिस्सलाम जिस तरह खल के एतबार से सोने थे, इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम खुल के एतबार से भी सोने थे। और जिस तरह अल्लाह ने अपने नबी का जाहिर सोना बनाया था, अपने नबी का बातिन भी बड़ा सोना बनाया। अगर नबी अलैहिस्सलाम के हुस्न की बात हो, बात चूंकि विलादत की है, तो बात यहीं से शुरू करते हैं कि जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम की कायनात में जलवागरी हुई तो जो खवातीन आपको देखने के लिए आई उनमें एक खातून का नाम है हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आप सुभान अल्लाह कहें। सुभान अल्लाह। ये नबी अलैहिस्सलाम की फूफी जान है। भाई के बेटे की पैदाइश की खबर सुनी तो भाई के बेटे को देखने के लिए आई कि भाई की निशानी है, भाई दुनिया से चला गया, अल्लाह ने बेटा दिया है, भावच के घर के अंदर बेटा हुआ है, देखने के लिए आई और अपने भतीजे को हाथों में उठाया तो फरमाती है सबज रंग का बिछोना था और सफेद कपड़े के अंदर नबी अलैहिस्सलाम को लपेटा गया था। अगर ये मंजर आप तसव्वुर में लाएं तो बात समझ आती है। सबज रंग का बिछोना, सफेद कपड़ा जिसमें नबी अलैहिस्सलाम को लपेटा गया है, तो इससे पता चलता है कि ये जो मुल्क जहां हम आजादी की सांस ले रहे हैं, पाकिस्तान, इसका ताल्लुक ज़ाते रसूल से बहुत पुराना है। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलाम इसी जमीन की तरफ और इस सरजमीन की तरफ अपने चेहरे अनवर को करके इरशाद फरमाते हैं, मुझे यहां से मोहब्बत की खुशबू आती है। यह मुल्क पाकिस्तान कितना पुराना ताल्लुक है, सबज बिछोना है, सफेद कपड़ा में लपेटा गया है। फरमाती है पहला मंजर जो मैंने देखा, आका करीम मुस्कुराए, मुस्कुराए तो लबों से नूर निकलकर आसमानों की तरफ बुलंद हुआ। दूसरी बात, नबी अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक दुनिया में आए तो बाल मुबारक संवरे हुए थे, कंगा करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? दस्ते कुदरत ने अपने हबीब के बालों को सवार कर कायनात में भेजा था। नबी अलैहिस्सलाम के चश्माने मुकद्दस में सुरमा लगाने की जरूरत नहीं थी, सुरमा पहले से लगा हुआ। आका करीम के वजूद अक़दस को खुशबू लगाने की जरूरत नहीं, खुशबू पहले से लगी हुई।
नाक पहले से कटी हुई, खतना शुदा पैदा हुए। छठी बात, और इस पर मैं आपकी आवाज सुनना चाहूंगा, फरमाती है मैं अपने भतीजे को गुस्ल देने लगी। बच्चा दुनिया में आता है ना तो उसको गुस्ल दिया जाता है। मैं अपने भतीजे को गुस्ल देने लगी तो मैंने गैब से एक आवाज सुनी। मुझे आवाज देकर कहा गया, सफिया इनको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, हमने इनको तय्यब और ताहिर बनाकर कायनात में भेजा। ये इतने सुथरे हैं, इतने तय्यब हैं, इतने ताहिर हैं, इतने पाकीज़ा हैं कि ये खुद तो पाक है, ये जमाने को भी शेर की गलाजतों से पाक करने के लिए आए हैं। अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत भी बड़ी सोहनी थी। कैसी सूरत थी वो? हजरत तवज्जो फरमाइए, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गैर मुस्लिमों के बहुत बड़े आलिम थे, अपनी किताबों के हाफिज थे और अपनी किताबों को जानते थे। लेकिन वो फरमाते, मैंने पहली मर्तबा जब सरकार को देखा, मैं मदीना तैयबा में था, हुजूर हिजरत करके तशरीफ लाए, पहली मर्तबा देखा, दरख्त के नीचे खड़ा था, टिकटिकी बांधकर लगातार मुसलसल आका करीम के चेहरे अनवर को देखता रहा, यहां तक कि मेरी पुप्पी ने मेरा बाजू पकड़कर झटक कर कहा, यूं ना देख, यूं ना देख। मैंने सुना है जो इस तरह देखता है इन्हीं का हो जाता है। पलटकर पुप्पी से कहा कि मैं तो हो गया। अल्लाह सुभान। मैंने तो दिल इनके कदमों में रख दिया, अब तो मैं कलमा पढ़ने जा रहा हूं। आए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में तो कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सवाल किया, फरमाया अब्दुल्लाह बिन सलाम तुमने कलमा पढ़ा है बगैर किसी वजह के नहीं, तुमने मेरी जात में क्या बात देखी है? क्योंकि तुम अपने मजहब के बहुत बड़े आलिम हो और अपने मजहब की किताबों को जानते हो, तो तुमने क्या देखा? उन्होंने पलट कर जो जवाब अर्ज किया, सुनोगे? सुभान अल्लाह। शौक है आपका? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तो बस आपका चेहरा देखा, चेहरा देखा तो मेरे दिल से आवाज आई, इतना सोना चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। अल्लाह। ये नबी भी सच्चा है, पैगाम सच्चा है, दीन सच्चा है, नबी खुद भी सच्चा है। तो मैंने तो आपका चेहरा देखा, तो चेहरा नबुव्वत की दलील है, और बाकी मौजज़ात तो बाद में देखेंगे, पहले तो आपका चेहरा देखा। यही बात हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा फरमाते हैं, आपसे सवाल हुआ आपने क्या देखा? फरमाते हैं अगर तुम ये कहो कि मैं चांद को दो टुकड़े होता देखकर कलमा पढ़ा, ये बात नहीं है। वो मसला बाद में हुआ, रद्दे शम्स का मौजज़ा, सूरज का पलट कर आना बाद में हुआ, मैंने पहले कलमा पढ़ा। आका करीम का उंगली के इशारे से दरख्त को जड़ों से उखाड़कर कदमों में बुलाना बाद में हुआ, और कंकरियों का कलमा सुनाना भी बाद में हुआ। मैं पहले मुसलमान हो चुका था। पूछा क्या देखा? फरमाया मैंने, अगर मुझसे पूछो कि मैंने किस मोज़े को देखकर कलमा पढ़ा, तो मेरे नजदीक नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा भी बहुत बड़ा मोज़ा है। अल्लाह। क्योंकि मोज़ा उसे कहते हैं जो अकल में ना आए, अकल आजिज आ जाए। तो ऐसा हुस्न न ज़माने ने पहले देखा न बाद में देखेगा। तो मैंने तो नबी का चेहरा देखा तो कलमा पढ़ा। अल्लाह। मैं आपका ज़ौक़ देखते हुए एक बात अर्ज करता हूँ, आप जरा उसी पे तवज्जो फरमाएं और उसी से अंदाजा लगाएं कि नबी अलैहिस्सलाम के हुस्न की कैफियत क्या थी। आका करीम का जो कद मुबारक था वो दरमियाना था। कैसा? दरमियाना। सारे बोले ना दरमियाना। हर बंदे को शौक होता है मैं अपने महबूब के हुस्न का जिक्र सुनूं, ये अल्लाह के हबीब के हुस्न की बात हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लामा काज़ी यासमाल की शिफा शरीफ में लिखते हैं नबी अलैहिस्सलाम का कद मुबारक दरमियाना था, लेकिन आका करीम अपने दरमियाने कद के साथ जब लंबे कद के लोगों में चलते तो सबसे ऊंचे नजर आते। अल्लाह सुभान। जब दराज कद लोगों की मजलिस में बैठते तो सबसे ऊंचे नजर आते। आप कहते हैं हो सकता है कोई बंदा सोचे कि क्या नबी अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कभी बढ़ जाता, कभी असली हालत पर आता? फरमाते ऐसा नहीं है। फिर क्या था? फरमाया असल में आका करीम अपने मियाना कद के साथ जब लंबे कद के लोगों में चलते तो जो जो सरकार को देखता, देखने वाले की आंख में अल्लाह ये बात पैदा कर देता कि देखने वाले को ही सरकार सबसे ऊंचे नजर आते थे। अल्लाह।
क्यों? रब चाहता यह है जिस तरह बातनी हुस्न कमाल के अंदर आका करीम से ऊंचा कायनात में कोई नहीं है, इसी तरह ज़ाहिरी हुस्न जमाल के अंदर भी इनसे ऊंचा कायनात में कोई नजर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। बात नबी अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल की हज़रात। तो आज हमारे एक तबका ऐसा भी है कि जो बात करते हैं तो तोल तोल के बोलते हैं। आका करीम की बात हो तो वो तो मुबालगे के बगैर, शेख मुहक्किक कहते हैं हुजूर की शान मुबालगे के बगैर तो बयान ही नहीं हो सकती। वहां तो एक ही हद है, एक लिमिट है, एक किनारा है। क्या फरमाया? खुदा न कहो बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अगर खुदा के बाद कायनात में कोई बड़ा है तो वो ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब आप तवज्जो फरमाइए, इस हुस्न को जिन्होंने सामने बैठ के देखा, एक मिसाल, जिन्होंने उस जमाने के अंदर आलम तसव्वुर में देखा, एक मिसाल इससे, जिन्होंने आज सदियों बाद देखा, एक मिसाल इससे। इन तीन मिसालों से बात समझानी है कि आका करीम के हुस्न को जिसने देखा, सदियों पहले देखा या सदियों बाद देखा, उसकी क्या कैफियत हुई। जिन्होंने सामने बैठ के देखा तो सुनिए, ये वो सिहाबी है बदर के साथी। मैं तो अड़ी सुभान अल्लाह सुनना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। बदर के साथी, उहद के साथी, मदीना के बाजारों के साथी, मक्का के गोसारों के साथी, खलवत के साथी, जलवत के साथी, सुबह के साथी, शाम के साथी, गार के साथी और आज मजार के भी साथी। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अफजलुल बशर बादल अंबिया खलीफतुर रसूल बिला फस्ल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर की खिदमत में हाजिर है। और आका करीम फरमाते हैं, अबू बकर मुझे तीन चीजें बड़ी पसंद है। अल्लाह। ये ऐसी बातें यारों में होती हैं, यार थे ना पाक नबी के, तो तीन बातें। पहली बात, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुझे नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा जो नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है वो नमाज का पाबंद होगा, वरना मोहब्बत का दावा खोखला है। दूसरी बात, मुझे खुशबू पसंद है। और तीसरी बात, मुझे नेक औरत, बेटी के रूप में, मां के रूप में, बहन के रूप में नेक औरत पसंद है। हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, हुजूर मौका है, आप इजाजत दें तो मैं भी तीन पसंदीदा चीजें अर्ज कर दूं, मुझे क्या पसंद है। फरमाया बताओ। पहली चीज, अयकून माली अनफक्तु ली। पहली बात, हुजूर माल होवे मेरा, माल होवे मेरा और एक एक पाई आपके कदमों पे कुर्बान कर। अल्लाह। हजरत सैयदा आयशा पाक फरमाती हैं कि जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने जैशुल उसरा गज़वे तबूक के लिए माल मांगा तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर आए तो दीवारों पे हाथ मारते थे। तो मैंने कहा बाजी क्या तलाश कर रहे? फरमाया कोई सुई घर में न रह जाए, मेरे नबी का हुक्म है सुई घर में न रह जाए। और यही सहाबी है जो सारा कुछ देकर, टाट का लिबास पहनकर, बटनों की जगह बबूल के कांटे लगाकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। दूसरी ख्वाहिश, अयकूना इब्नती तहतली, हुजूर बेटी मेरी हो और आपके निकाह में आ जाए। महबूबे रब्बे कायनात, हबीबे रब्बे कायनात, उम्मुल मोमिनीन और कई जलीलुल कदर सहाबा की मुअल्लिमा और उस्ताद जिनसे इल्म सीखा सहाबा ने, सैयदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा, पाक नबी की पाक जोजा और महबूब जोजा बेटी हैं हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला। और तीसरी ख्वाहिश, अन नज़रो इला वजह रसूलिल्लाह, आका नजरें मेरी हो, चेहरा आपका हो, मैं हर लम्हा बस आपके चेहरे का दीदार करता रहूं, सुभान अल्लाह, सुभान। हर लम्हा आपके चेहरे की ज़ियारत करूं। अब हो सकता है बाद अकल के अंदर इस बात को ना माने, लेकिन तासुब की पट्टी उतार कर पढ़िए, जिस तरह सिद्दीक अकबर ने सरकार को देखा, इस तरह किसी ने नहीं देखा। बेशक, बेशक। बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। इस तरह किसी ने नहीं देखा जिस तरह हजरत सिद्दीक अकबर ने देखा। क्यों? हजरत फारूक आजम अर्ज करते हैं, सारी नेकियां ले लें, वो गारे सोर वाली 3 रातों में से एक रात मुझे दे दें। अब हजरत फारूक आजम की नेकियां कितनी हैं? आसमान के सितारों से ज्यादा नेकियां हैं। सारी नेकियां ले लें,
एक रात दे दें जो गारे सौर में आका की मैयत में गुजरी। क्या हुआ था उस रात में? 3 दिन और 3 रातें गारे सौर की तन्हाइयां, खलवत, गोशा नशीनी। 2 ही हस्तियां हैं और कुरान भी कहता है 2 ही थे। ये उनको देखते हैं, वो इनको देखते हैं। गोद हजरत सिद्दीक अकबर की है और सरे अनवर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। 2 ही हस्तियां हैं। और हजरत सिद्दीक अकबर ने चेहरे मुस्तफा को यूं देखा कि जमाल मुस्तफा का रंग चेहरे सिद्दीक पे चढ़ गया। अल्लाह। और जब वो रंग चढ़ा तो दोनों हस्तियां गार से निकलकर मदीना तैयबा आई। तो मदीने के वो लोग जिन्होंने पहले सरकार को कभी नहीं देखा था, वो हजरत सिद्दीक अकबर की तरफ दौड़े। तो आपने इशारा किया, चादर उतारी, चादर उतार कर हुजूर पर तान कर बताया कि मैं तो गुलाम हूं। आका ये है, तुम्हें गलतफहमी इसलिए हुई कि 3 दिन और 3 रातें गारे सौर की तन्हाइयों में जो गुजरी है, जमाल मुस्तफा का रंग चेहरे अबू बकर पर ऐसा चढ़ा, पहचान मुश्किल हो गई इनमें नबी कौन है और सिद्दीक कौन है। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा। गली गली, नगर नगर, दोनों हाथ उठा के बोलो अबू बकर, अबू बकर। गली गली, नगर नगर। हजरात गिरामी कदर, और जिन्होंने उस वक्त आलम तसव्वुर में देखा, अल्लाह, उनके लिए तो नबी अलैहिस्सलाम गरेबान मुबारक कमीज का खोल के फरमाते, इन्नी लाजिदु नफ्सर रहमान मिन क़िबलिल यमन। मुझे यमन से मोहब्बत की खुशबू आती है। किसकी खुशबू है? वो वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और जिन्होंने सदियों बाद देखा, तो मैं मिसालें तो बहुत सी हैं, एक मिसाल अर्ज करता हूं। अभी चूंकि उर्स गुजरा है उनका, तो वो 21 साल का नौजवान लाहौर के रंग महल का रहने वाला, ना वो डॉक्टर था, ना प्रोफेसर था, ना इंजीनियर था, ना आलिम था, ना मुफ्ती था, ना शेखुल हदीस था, कुरान का नासरा भी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन पता चला कि एक शख्स ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखकर गुस्ताखी की है। फतवा किसी से नहीं मांगा, फरंगियों का दौर था, अंग्रेजों का। जाकर गुस्ताख रसूल को वास्ते जहन्नम कर दिया। तो पता इकबाल ने क्या कहा? इकबाल कहता है, वो 21 साल का नौजवान तरखान का बेटा, उसने जब गुस्ताख रसूल को वास्ते जहन्नम किया, उसका एक कदम राजपाल की दुकान में था, दूसरा कदम उसी वक्त जन्नत के बागों में था। अल्लाह। इसका सफर इतना ही है, मोहब्बत का सफर इतना ही है। और ये 21 साल का नौजवान जब जेल की सलाखों के पीछे है, तो आप जानते हैं पीर सियाल लजपाल मिलने के लिए आए। जब जियारत हुई गाजी इल्मुद्दीन शहीद की, बाहर आए, लोगों ने क्या हुआ? फरमाया अल्लाह की कसम ना, लोग कहते हैं वो आलिम नहीं है, लोग कहते हैं वो आलिम नहीं है, शेखुल हदीस नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मुफ्ती नहीं है, इंजीनियर नहीं है, लेकिन जब मैं उसके सामने बैठा तो मैं अपना सारा इल्म भूल गया। तो मैंने कुरान मजीद की सूरह यूसुफ पढ़नी शुरू की। एक आयत पढ़ता अगली भूल जाता। पीर सियाल कहते हैं, जब मैं आयत भूलता तो लुकमा देकर आयत वो याद दिलाता था जिसने कुरान नादरा भी नहीं पढ़ा। सुन रहे हैं आप? तवज्जो फरमा रहे हैं? कुरान नासरा भी नहीं पढ़ा। जब पीर सियाल बाहर आए तो लोगों ने पूछा, किसको देख कर आए हैं? फरमाया खुदा की कसम है, लिबास इल्मुद्दीन का ही है, लिबास इल्मुद्दीन का है, लेकिन उस लिबास में बंदा कौन है ये मैं नहीं जानता, बशर कौन है ये मैं नहीं जानता। और हां, यही इल्मुद्दीन है। जिस वक्त ताजदार गोलड़ा मिलने के लिए आए, जेल के सुपरिटेंडेंट ने कहा, जनाब जरा इनसे पूछें ये रात को किधर होते हैं? सुन रहे हो? अल्लाह। रात को किधर होते हैं? रातें कहां बसर होती हैं? तो ताजदार गोलड़ा ने कहा, इल्मुद्दीन ये शिकायत आई है तेरी कि रात के वक्त तुम गायब हो जाते हो। तो कहा, पीर जी मैं क्या करूं, दिन तो जेल में गुजरता है, रात को वो बुलाते हैं जिनकी इज्जत पर पहरा दिया है, जिनकी नामूस पे पहरा दिया है। रातें उनकी गलियों में और उनकी दहलीज पर बसर होती हैं। और यही गाजी इल्मुद्दीन शहीद है जिसने आलम तसव्वुर में अपने नबी को देखा था, लेकिन ऐसे फिदा हुए कि अदालत के कटहरे में खड़े हैं और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे वकील कहते हैं कि तुम 2 बातें कर दो, या यूं कहो कि मैंने नहीं किया, ये कत्ल मैंने नहीं किया,
या यूं कहो कि मैं होश में नहीं था, किया मैंने, होश में नहीं था। इल्मुद्दीन ने कहा जिना साहब जेड़े जलवे यार दे रात में तकदा, वो जलवे यार के अगर आप देख लें तो आप ये बात न करते। मेरी रातें जिस दहलीज पर गुजरती हैं वो दहलीज आप देख लें तो ये बात न करते। पहली बात मैं नहीं कर सकता कि मैं यूं कहूं कि मैंने नहीं किया, मैंने सारी जिंदगी और किया क्या है। दूसरी बात मैं यूं कहूं कि मैं होश में नहीं था, तो बताइए कि कभी आका की इज्जत पर बेहोशों ने भी पहरे दिए? ये तो काम ही होश वालों का है। जो होश में होते हैं वो अपने नबी की इज्जत पर पहरा देते हैं, चाहे वो टांगों से माजूर हो, व्हील चेयर पर बैठे हो। होश अल्लाह ने दी हो, गैरत खुदा ने अता की हो, तो वो पूरे आलम कुफर को व्हील चेयर पर बैठकर भी ललकार देता है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नारा लगाओ ना फिर दोनों हाथ बुलंद करके, बाबे की जिस बाबे का जिक्र कर रहे हैं दोनों हाथ बुलंद करके, उस बाबे ने जो नारा दिया है किसी का हाथ नीचे नहीं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हज़रात गिरामी कदर जवाब दिया, मैं कैसे कहूं मैं होश में नहीं था। ये तो काम ही होश वालों का है। बेशक बेशक। अगर बात नबी अलैहिस्सलाम के हुस्न की हो तो उन जैसा हसीन भी कायनात में कोई नहीं, और बात सीरत की हो तो सीरत जैसी सोनी सीरत किसी की नहीं। तीन मिसालें सीरत से अर्ज करनी और बात समेटूंगा। पहली मिसाल, आका करीम जिस अरब मुआशरे में आए वहां मिलाद न मनाए उस आका का। इंसानों की मंडियां लगती थी, इंसान बिकते थे, कीमत लगती थी, गुलाम दर गुलाम। एक बंदे ने खरीदा, उसने आगे बेचा, उसने आगे बेचा, उसने आगे बेचा, गुलाम दर गुलाम है। और पांव की जूती जितनी हैसियत नहीं थी, एक खोटी से खोलकर दूसरी खोटी से इंसान को बांध दिया जाता। उस अरब मुआशरे के अंदर मेरे पाक नबी ने गुलामों के सर पर कैसा इज्जत का ताज रखा, किस तरह इज्जतों से नवाजा। गुलामों से कहा तुमने सर झुका के नहीं चलना, सीना तान कर चलो, सर उठा कर चलो। क्यों? फरमाया इसलिए कि कोई पूछे किसके गुलाम हो तो कहो आमिना के लाल के। अल्लाह। उसी अरब मुआशरे के अंदर ये तस्वीर देखिए, एक गुलाम है, नाम है हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नबी अलैहिस्सलाम ने मजाक फरमाया। उस दौर में गुलामों को मुंह कोई नहीं लगाता था, ये मेरे नबी थे, गुलामों से मजाक भी फरमाते थे। मजाक किया, सुन रहे हो? सुभान अल्लाह। और क्या कहा? फरमाया जुलैबीब शादी क्यों नहीं करता? ये बातें दोस्तों में होती है, शादी क्यों नहीं करता? उन्होंने अर्ज किया सरकार मैंने रिश्ता कौन देगा, रंग सांवला है, माल नहीं है, बड़ा खानदान नहीं है, आली नसब नहीं हूं, बड़े खानदान से ताल्लुक नहीं रखता, रिश्ता कौन देगा? पर मैं ये बात ना कर, तू मेरा गुलाम है। और यहां रंग नहीं देखे जाते, जुबान नहीं, नस्ल नहीं, कबीला नहीं, वतन नहीं देखा जाता, जहां मोहब्बत रसूल में धड़कता हुआ दिल देखा जाता। अल्लाह। शादी क्यों नहीं करता? हुजूर रिश्ता कौन देगा? और मैं ये बात है, सारे सहाबा बैठे हैं, हुजूर ने फरमाया तुम सारे गवाह हो जाओ, ये मेरा दोस्त है, शादी मैं करवाऊंगा इससे। अब गुलाम को हौसला हुआ, लेकिन फिर सवाल किया हुजूर रिश्ता कौन देगा? फरमाया अगर ये बात है ना, ये परेशानी है, अभी जाओ। हुजूर कहां जाओ? फरमाया अरब कबीले का सरदार है, उसके दरवाजे पर जाओ, उसको कहो मैंने भेजा है, उसकी बेटी जवान है, मुझसे कहा था कि बेटी के लिए रिश्ता चाहिए, तुम जाकर कहो कि उसकी बेटी के लिए मैंने तुम्हें भेजा है। हाय 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 अल्लाह। उसकी बेटी के लिए बेहतरीन रिश्ता तुम थे, तुम जाओ उसके दरवाजे पर। हजरत जुलैबीब चले, दरवाजे पर पहुंचे, उस कबीले के सरदार ने दरवाजा खोला, हजरत जुलैबीब ने आने का मकसद बयान किया, तो वो सरदार अपनी बीवी से मशवरा करने लगा कि रंग सांवला है, मालो दौलत भी नहीं है, बड़ा खानदान भी नहीं है, क्या करें? अभी मशवरा हो रहा है, लेकिन
हज़रात तवज्जो फरमाइएगा, इस्लाम के दामन में पलने वाली बेटियां ऐसी होती हैं, जो इस्लाम की आगोश में पलती हैं, वो ऐसी बेटियां होती हैं। वो नहीं जो औरत मार्च के नाम पर निकलकर बेहुदा नारे लगाकर इस्लाम का मजाक उड़ाती है, इस्लाम को तंग नजरी का दीन कहती है। ना, इस्लाम की बेटी कैसी होती है? हजरत सुमैया जैसी, जिनकी गोद में हजरत अम्मार बिन यासिर पले थे, और ये वो माँ थी जो तारीख इस्लाम की पहली शहीद है। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो काफिरों ने इनके जिस्म को 2 सवारियों से बांध के सवारियों को मुखालिफ सिमत में दौड़ाया। जिस्म तो टुकड़े हुआ लेकिन दीन नहीं छोड़ा। और इनके बेटे हजरत अम्मार बिन यासिर, दूसरे बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन यासिर, इनके शोर हजरत यासिर, उनको कभी आग में, कभी ठंडे पानी में, कभी तपती रेत पर, कभी लोहे की ज़रा पहनाकर सताया जाता रहा, लेकिन उनकी जुबान पर एक ही लफ्ज था, आहद। खुदा की तौहीद का प्रचार नहीं छोड़ेंगे, दामन मुस्तफा नहीं छोड़ेंगे। इस्लाम की बेटी कैसी होती है? हजरत उम्मे उमारा जैसी, जिनकी गोद में हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी पले थे, जिनसे मुसलमा कज़्ज़ाब ने कहा मैं नबी हूं, फरमाया मुझे सुनाई नहीं देता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है, फरमाया हाँ ये सुनाई देता है मुझे, वो अल्लाह के नबी है। फिर पूछा मैं नबी हूं, आपने फरमाया मुझे सुनाई नहीं देता। उसने एक हाथ काटा, दूसरा हाथ काटा, पांव काटा, दूसरा पांव काटा, लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। लेकिन ये जिस मां की गोद में पले थे वो हजरत उम्मे उमारा खुद ग़ज़वे उहद में भी शरीक थी और जंग यमामा में भी शरीक थी। अकीदा खत्म नबूवत के लिए जो जंग लड़ी गई उसमें भी हजरत उम्मे उमारा शरीक हुई और ग़ज़वे उहद में भी शरीक हुई। और ग़ज़वे उहद जब खत्म हुआ तो हजरात सुनिएगा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा आज मैंने एक औरत को देखा है, वो मर्दों की तरह लड़ रही थी, शेरों की तरह लड़ रही थी। हुजूर वो कौन है? फरमाया वो उम्मे उमारा है। मैं दाएं देखता था तो ये तलवार चलाती हुई नजर आती, बाएं देखता तो तलवार चलाती हुई नजर आती। इस्लाम की बेटी हजरत सुमैया जैसी, हजरत उम्मे उमारा जैसी, बनाते रसूल जैसी, अज़वाजे मुताहरात जैसी, सहाबियात जैसी होती है तो वो बिल्कुल इस्लाम की बेटी थी जिसका रिश्ता आया था। वो पर्दे में सुन रही है, अपने माँ बाप को देख रही है। मिलाद मनाने वालों ये पैगाम लेकर जाना, अपनी बेटियों की तरबियत ऐसे करनी है। उसने पर्दे से आवाज दी, उसने कहा अब्बा जान आप देर लगा रहे हैं, आप भूल गए हैं कि हुक्म किसका आया हुआ है। आप देर कर रहे हैं, जवाब देना है तो फौरन दीजिए। अब मुझे नहीं पता आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब कुछ भी हो, मैं राजी हूं इस रिश्ते के लिए क्योंकि हुक्म नबी का है। और मैं ये नहीं देख रही दरवाजे पर कौन है, मैं ये देख रही हूं दरवाजे पर भेजा किसने है। अब्बा जान मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं क्योंकि हुक्म मेरे नबी का है। और दूसरा जुमला उस बेटी का सुनिए, अब्बा जान आपने ये तो सोचा कि कल लोग आपको ताना देंगे कि अपनी खूबसूरत बेटी का रिश्ता सांवले रंग वाले से कर दिया, माल नहीं था, खानदान नहीं था। लेकिन अब्बा जान आपने ये नहीं सोचा कल मैदान हशर के अंदर जहां कायनात की सारी बेटियां खड़ी होंगी और हर बेटी ये कहेगी कि मेरा रिश्ता मेरे बाप ने तय किया, तो मैं फख्र से कहूंगी तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे बाप ने तय किया, मेरा रिश्ता नबियों के इमाम ने तय किया था। अब हजरात ये रिश्ता हो गया, निकाह हुआ, आका करीम ने बरकतों की दुआ दी, निकाह हो गया। चंद दिन गुजरे, गज़वे का ऐलान हुआ, जाना है इस्लाम की सरहदों पर। वो घर बैठ के कांपने वाले सहाबा, यहां 57 इस्लामी मुल्कों की मुर्दा लाशें, जिंदा लाशें, एटमी कुव्वत भी अपने आप को कहते हैं और अफरादी कुव्वत होने का दावा भी करते हैं, लेकिन अपने ही मुसलमान भाइयों की गर्दनें कट रही हैं। वो चीख रहे, आज कितने दिन हो गए, हजारों लोग रोजाना की बुनियाद पर वहां शहीद हो रहे हैं, लेकिन ये आलम इस्लाम के 56 या 57 इस्लामी मुल्कों की जिंदा लाशें बेहिसी की तस्वीर बने हुए। उन्होंने ये नहीं कहा हुजूर मेरी तो नई नई शादी हुई है, मैं कैसे जाऊं जिहाद के लिए, अभी चंद तो दिन हुए ना, वो निकले जिहाद के लिए। हजरत जुलैबीब ने 7 काफिरों को वास्ले जन्म किया। कितने काफिरों को?
7 काफिरों को वासले जहन्नम किया, खुद भी जामे शहादत नोश किया। जब गज़वा अपने इख्तिताम को पहुंचा तो आका करीम ने सहाबा से फरमाया, अपने अपने यार लबो, अपने अपने दोस्त देखो, सबके दोस्त मौजूद है। हर सहाबी ने कहा, हुजूर हमारा कोई दोस्त जख्मी हो गया, कोई शहीद हो गया। जुमला सुनेंगे पाक नबी का, फरमाया मेरा एक दोस्त है वो नजर नहीं आ रहा। हुजूर वो कौन है? फरमाया वो जुलैबीब है, तलाश करो। उनका जस्ते अतार मिला, शहीद हो चुके, जामे शहादत नोश कर चुके, जनाजा तैयार हुआ। तो सुनियो जरा ये मंजर तसव्वुर में लाना। आका करीम ने अपने दस्ते करम पर उनको उठाया और उठाकर सहाबा से फरमाया, कब्र में मैं खुद उतरूंगा। कब्र में रखा, कब्र में रखकर नबी अलैहिस्सलाम बाहर आए। तो मुहद्दिसीन कहते हैं उस दिन हर सहाबी कहता था, काश आज मुझे मौत आई होती, आज मैं शहीद हो जाता, दस्ते कज़ा ने मेरी रूह को कब्ज किया होता, वक्त अजल मुझ पे आया होता। आका करीम के दस्ते करम पर मेरा दस्ते अतहर होता, कब्र में मैं उतरता। गुलाम को कब्र में रखकर नवाज कर हुजूर ने बताया, वो दौर गया जब गुलामों को जानवरों की तरह बांधा जाता था। अब ये दौर आया है, गुलाम होगा, लेकिन काबे की छत पे चढ़कर अजान वही गुलाम देगा। दुनिया को पता चले यहां गुलाम नहीं देखे जाते, मोहब्बत रसूल में धड़कते हुए दिल देखे जाते। हज़रात गिरामी कदर, दूसरा मंजर, अरब का मुआशरा, मुआफी का तसव्वुर नहीं था। सुन रहे हैं आप यार? ये थोड़ी देर बच्चों को जरा चुप करवाए ना। सुन रहे हैं आप? आज वो मुआशरा, हम मिलाद तो मना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बरकतों का जरिया है, रहमतों का सामान है। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे में आए वहां मुआफी का तसव्वुर नहीं था, इंसानियत का एहतराम नहीं था, इंसानी जान का तकद्दुस नहीं था। आज अगर भाई भाई का गला पकड़े और चंद लाख रुपए की खातिर या जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई को कत्ल कर दे, या बाप का गिरबान पकड़ ले, या मां को कत्ल कर दे, या माँ बाप औलाद को घर से निकाल दें जमीन के टुकड़े के लिए, चंद लाख रुपए के लिए, तो मादरत के साथ वो जाहिलियत की बू आज भी हमारे किरदार से आ रही है। हमने वो किरदार जो हमारे नबी का किरदार था उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। आका करीम जिस मुआशरे में आए वहां मुआफी का तसव्वुर नहीं था। और उसी मुआशरे के अंदर एक अरब सरदार थे, यमामा का सरदार उनको कहा जाता था, नाम था समामा बिन औसाल। उन्होंने ऐलान किया, मैं मुसलमानों के नबी को कत्ल करूंगा माज़अल्लाह। बहुत बड़ा सरदार था, ताकतवर सरदार, चेहरा वजूद काट काट सरदारों वाला। ऐलान किया, मैं मुसलमानों के नबी को कत्ल करूंगा अगर मेरा सामना हुआ तो। ये ऐलान करके वो काबे का तवाफ करने के लिए निकले। आप जानते हैं कि कुफार और मुशरिकीन भी काबे का तवाफ करते थे। ये तवाफ करने के लिए निकले, लेकिन रास्ता भूलकर मक्के की बजाय मदीना तैयबा में दाखिल हो गए। यहां मुहद्दिसीन ने बड़ा खूबसूरत एक जुमला लिखा, कहते हैं रास्ता भूल के अपनी मंजिल पे पहुंच गए। रास्ता भटक कर गुमराह नहीं हुए, अपनी मंजिल पर पहुंच गए। सहाबा ने देखा ये तो वही सरदार है जिसने नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का ऐलान किया है। पकड़कर मस्जिद नबी के सुतून के साथ रस्सियों से बांध दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने पहला सवाल ये किया, फरमाया कोई तकलीफ तो नहीं दी? अर्ज किया नहीं हुजूर, बस ये पकड़ कर कैदी बनाया है, अब आप जो हुक्म फरमा दें। नबी अलैहिस्सलाम ने समामा बिन औसाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बाद में इस्लाम लाए, पूछा पहली बार तुमने क्या ऐलान किया? कहा मैंने ऐलान किया मैं आपको कत्ल करूंगा। फरमाया अब क्या कहते हो? अब भी यही कहता हूं, लेकिन चूंकि आपके काबू में हूं, लेकिन अगर आपने मुझे कत्ल कर दिया तो आप बचेंगे नहीं, मेरा कबीला आपको कत्ल करेगा। मैं मामूली आदमी नहीं हूं, अपने कबीले का सरदार हूं, और अगर आप मुझे मुआफ कर दें तो जितनी दौलत चाहिए ले लें, इक्तिदार ले लें, माल ले लें, दुनियावी फायदे ले लें। ये ऐसा मुतकब्बिराना जुमला था, और कोई होता तो गर्दन उतार देता। आका करीम ने कुछ नहीं फरमाया, तशरीफ ले गए। दूसरे दिन हुजूर फिर आए, फिर यही जवाब। तीसरे दिन हुजूर तशरीफ लाए। कबल इसके कि हुजूर कोई बात फरमाते, सहाबा ने समामा बिन औसाल से कहा आज सोच समझ के बोली,
आज सोच समझकर बात करना। आज तेरी गर्दन उड़ सकती है। जब सरकार ने सवाल किया तो वही जवाब जो कल दिया, जो परसों दिया। लेकिन आका करीम के अखलाक देखिए, आपने फरमाया रस्सियां खोल दो और जाने दो, मैं बगैर किसी शर्त के अपने खून के प्यासे को आजाद करता हूं। जाओ, जिधर से आए हो चले जाओ। समामा बिन औसाल मस्जिद से निकले, दौड़ते चले जा रहे हैं और साथ अपने वजूद और नफ्स से ये भी कहते हैं, समामा जान तो बचा कर लाया, दिल तो मदीने वाले को दे आया। दिल तो मदीने में है। पलट कर आए मस्जिद नबी में, कलमा पढ़ा और कलमा पढ़कर नबी अलैहि सलाम से कहा, हुजूर ये फरमाए मुसलमान बैतुल्लाह का तवाफ कैसे करते हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया। बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, आज हम नारा लगाते हैं ना गुलामी रसूल में, बोलो ना सारे, मुझे पता है नींद का गलबा है, जरा जागे थोड़ा सा, लेकिन इस नारे का अमली मुजाहिरा करना भी जरूरी है। इसका एक मंजर आपको दिखाता हूं। ये समामा बिन उसाल बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। कुफार और मुशरिकीन ने देखा कि तो मुसलमानों के तरीके पे तवाफ कर रहे हैं, तो उन्होंने आवाज कसी, ताना दिया, ओए तू बेदीन हो गया, तूने दीन छोड़ दिया और उस नबी का कलमा पढ़ लिया जो हमारे बुतों को बुरा कहते हैं। आपने पलट कर देखा, फरमाया सुनो, एक जुमला भी मेरे नबी के बारे में न कहना। पहले सिर्फ मैं यमामा का सरदार था, आज मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम भी हूं। सोच समझ कर बात करना। उन्होंने कहा वरना तू क्या कर लेगा? सुन रहे हो, क्या कर लेगा? तो पलट कर जवाब दिया, तुम भूल गए हो तुम्हारे घर में रोटी तब पकती है जब मैं गंदुम जाकर यमामा से भेजता हूं। तुम्हारे घरों के अंदर अनाज जो आता है वो मैं भेजता हूं। अगर तुमने मेरे नबी को कोई ताना दिया तो याद रखो मैं तुम्हारे गले की सप्लाई बंद कर दूंगा और गंदुम का एक दाना उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक मेरा नबी हुक्म नहीं देगा। मैं अपने नबी का हुक्म का पाबंद हूं। तो समामा बिन उसाल ने उसी अरब मुआशरे के अंदर बताया कि गुलामों के दिलों पर राज किया है अपने अखलाक के जरिए। आप कोई गलतफहमी का शिकार ना हो जाए। जहां अखलाक से अमन कायम हो सकता था वहां अखलाक से अमन कायम हुआ। जहां तलवार की जरूरत थी वहां तलवार से अमन कायम हुआ। बोलिए जरा, जहां तलवार की जरूरत थी वहां तलवार से अमन कायम हुआ। वैसे ही नहीं, तलवार को बंदा मोमिन का जेवर कहा गया। आप जरा दिल से इस दर्द को महसूस कीजिए। एक फलस्तीनी फेसबुक पे लिखता है, कहता है मेरा बच्चा हॉस्पिटल में था तो जख्मी हुआ बमबारी के अंदर, तो मैंने डॉक्टरों से पूछा इसके बचने की कोई उम्मीद है? उन्होंने कहा थोड़ी सी उम्मीद बाकी है, बच जाएगा, उम्मीद है थोड़ी सी। तो वो बाप कहता है कि मैं हॉस्पिटल से निकल कर थोड़ी देर के लिए गया, वापस आया, ना मेरा बच्चा था वहां, ना डॉक्टर थे, ना अस्पताल था, वहां मलबे का ढेर था और उस मलबे के ढेर के नीचे हजारों बच्चे थे जो पनाह गुज़ीन थे, वहां पनाह लिए हुए थे। आज वो फलस्तीन खून की नदियों के अंदर नहाया हुआ है। बच्चियां वहां किसी गजनबी का रास्ता देख रही हैं, वहां के बच्चों की सरकटी लाशें किसी अयूबी को पुकार रही हैं। और हमारा किरदार क्या है हज़रात? हमारा किरदार वो नहीं जो मोहम्मद बिन कासिम का था। जब उसने बरे सगीर के रास्ते, बरे सगीर में सिंध को इस्लाम के रास्ते दाखिल किया और इस्लामी फतवात का दायरा फैलता गया, झंडे लहराता गया, फतह करता गया, तो दुश्मने दीन कुव्वतों को परेशानी हुई, इसको रोको। कैसे रोके? आज जिस तरह हमारा नौजवान नाइट क्लब की जीनत बना, सोशल मीडिया की बेहुदगी में खो गया, उस वक्त भी ये कहा रोको इसको। कैसे रोके? शराब एक औरत को देकर भेजा गया। सुन रहे हो? शराब देकर भेजा गया, तुम इसको शराब पिलाओ, अपने हुस्न का दीवाना बनाओ, खुद गुमराह हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम के सामने वो औरत शराब रख के सारी रात बैठी रही। मोहम्मद बिन कासिम ने नजर उठाकर उस औरत की तरफ नहीं देखा, निगाह उठाकर नहीं देखा। सुबह हुई वो औरत जाने लगी। उसने मोहम्मद बिन कासिम से सिर्फ इतना कहा, ये बता कि तेरे सीने में दिल नहीं है? मुझे तेरी पाकी पर, शर्मो हया पर, इफ्फत पर, इस्मत पर कोई शक नहीं, लेकिन इतना जवाब दे
17 साल का तू नौजवान है, तेरे सीने में दिल नहीं है? मोहम्मद बिन कासिम ने पलट कर जवाब दिया, बीबी दिल तो है, लेकिन तू जानती नहीं हमने कलमा किसका पढ़ा है। हम मां की आगोश में होते हैं तो अपने दिलों को बाजार मुस्तफा में बेच देते हैं। जब हमारे दिल बाजार मुस्तफा में बिक जाते हैं, हम दाएं बाएं दुनिया की रंगीनियों को नहीं, एक ही जलवा तलाश करते हैं और उसे जलवा मुस्तफा कहा जाता है। हज़रात गिरामी कदर, आखिरी बात और बात खत्म करता हूं। अरब का वो मुआशरा जहां बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, जिंदा दफनाया जाता था। यह मंजर सिर्फ फर्ज करके बात खत्म करता हूं। उस्तुल गाबा की रिवायत, हजरत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते में एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज किया, हुजूर ये फरमाएं, अगर किसी बंदे ने ज़माने जाहिलियत के अंदर कोई नेकी की हो तो उस नेकी का सवाब भी मिलेगा। आपने फरमाया, पहले तू बताएगा कि तूने नेकी क्या की है, फिर मैं तुझे बताऊंगा। इसका जवाब अर्ज किया, हुजूर वाकया बड़ा अजीब है जो मैं आपको सुनाने लगा हूं, तो आप भी जरा तवज्जो फरमाएं। क्या वाकया है? अर्ज किया, हुजूर मैं ज़माने जाहिलियत के अंदर जब इस्लाम नहीं आया था तो मैं ऊंट चराया करता था। 2 ऊंट मुझसे बेकाबू होकर एक जगह की तरफ भागे तो मैं भी पीछे दौड़ा। वो एक आदमी के पास खड़े थे, वो आदमी खजूरें खा रहा था, पानी पी रहा था। 2 ऊंट उसके पास मौजूद थे। मैंने कहा, ये ऊंट मेरे हैं। उसने कहा, तुम्हारे हैं, ले जाओ। मैं ऊंट लेकर चलने लगा तो उसने कहा, ये खजूरें अगर खाना चाहो तो शरीक हो जाओ। हजरत सासा बिन नाजिया सिहाबी का नाम है, अर्ज करते हैं, हुजूर में खजूरें खाने लगा तो इस दौरान उसने अपनी बीवी को आवाज दी जो खेमे के अंदर थी और डिलीवरी का वक्त करीब था। वो अपनी बीवी से पूछता है, बेटा हुआ है कि बेटी हुई है? तो अभी उसकी बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने फौरन उससे कहा, अगर बेटी हुई तो क्या करेगा? उसने कहा, अगर बेटी हुई ना तो अभी जिंदा जमीन में दफना दूंगा, जमीन के अंदर काट दूंगा। सिहाबी कहते हैं, मैंने उससे पूछा, तू बेटी से इतनी नफरत क्यों करता है? उसने कहा, इसलिए कि मैं किसी आदमी को अपना दामाद बनाना अपनी गैरत के खिलाफ समझता हूं। ये जाहिलियत की बात है, गैरत के खिलाफ है कि किसी आदमी को अपना दामाद बनाऊं और किसी दूसरे आदमी को बेटी का रिश्ता दूं। ये मेरी गैरत के खिलाफ है, लिहाजा मैं बेटी को जिंदा दफनाऊंगा। सासा बिन नाजिया कहते हैं, हुजूर मैं तो कांप गया। मैंने उससे कहा, बेटी मुझे दे दो। बेटी पैदा हुई, उसने मेरे हाथ पे रखी, मैंने 3 ऊंटों की महार पकड़ी, बेटी को साथ लिया, चला तो उसने आवाज देकर कहा कि मुफ्त में तो बेटी मैं भी नहीं दूंगा, कीमत देकर जाओ। मैंने कहा, क्या कीमत दूं? कहा, ये 3 ऊंट मुझे दे दो। आप फरमाते, मैंने 3 ऊंट दे दिए, बेटी घर लाया। अब जिनको अल्लाह ने बेटियों की सूरत में शहजादियां दी हैं, वो जरा तसव्वुर करें ना, बेटी थोड़ी बड़ी होती है तो बाप से बेटी फितरतन मोहब्बत ज्यादा करती है, बाप के साथ बेटी का लगाव ज्यादा होता है। तो अर्ज किया, हुजूर जब वो बेटी बड़ी तो वो तो नहीं जानती कि मैं सगा बाप नहीं हूं उसका, लेकिन वो कभी मेरी दाढ़ी में हाथ डालती है, कभी जुल्फों से खेलती है, कभी सीने पे खेलती है, और कभी अपने दुपट्टे के पल्लू से मेरा पसीना साफ करती है, और कभी नन्हे चिल्लुओं में पानी लाती है। हुजूर सगी नहीं थी लेकिन बेटी थी। तो मुझे इतनी मोहब्बत हुई कि जब तक मैं देख न लेता सुकून नहीं आता था। सरकार जब उसकी तरफ से राहत, सुकून और मोहब्बत मिली, सुनिएगा जरा ये जुमला, और बेटियों के साथ मोहब्बत का कैसा रिश्ता होना चाहिए। सियाबी कहते हैं, हुजूर मुझे इस काम का इतना लुत्फ आ गया, मैंने कहा अगर एक बेटी इतनी राहत देती है तो और होती तो क्या होता। तो आका फिर मैं निकला मक्का की गलियों के अंदर, क्या किया, मैं वहां आवाज लगाता था, ओए किसी के घर बेटी तो नहीं पैदा हुई? अगर जवाब हां में आता तो मैं पूछता क्या करोगे बेटी के साथ? वो कहते जिंदा दफनाना है, तो मैं 3 ऊंटों की रस्सी उनके हाथ में देता, बेटी घर ले आता। या रसूल अल्लाह, फिर मेरी यही मसरूफियत थी, 3 ऊंट बेटी के बाप को दिए, बेटी घर, 3 ऊंटों की रस्सी उसके हाथ में पकड़ाई, बेटी घर लाया। आका करीम ने फरमाया, कितनी बेटियों को पाला है तूने? सुनोगे? अर्ज करते हैं, हुजूर मैंने 360 बेटियों की परवरिश की है। तो यही पूछने आया हूं सरकार, मुझे कोई अजर मिलेगा इसका? क्योंकि जमाने जाहिलियत में यह काम किया था, अभी मैं मुसलमान नहीं हुआ था, इस्लाम नहीं आया था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे।
दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर थी, आप रो रहे थे और आपने फरमाया सासा बिन नाजिया, एक बेटी किसी की हो तो कर्म के दरवाजे खुल जाते हैं, बख्श संवर जाते हैं, नसीब जाग जाते हैं। तूने 360 बेटियों की परवरिश की है, दुनिया में इनाम तुझे मिल गया, आखिरत का इनाम वो रब जानता है क्या इनाम होगा। अर्ज किया हुजूर दुनिया में क्या इनाम मिला है मुझे? फरमाया जो तेरा ईमान है ना, ईमान कलमा पढ़ना, तेरा मुसलमान होना, ईमान लाना, वो ईमान की दौलत अल्लाह ने तुझे बेटियों के सदके अता फरमाई है। अल्लाह आखिरत का जो इनाम है फरमाया वो रब जानता है, कैसे कर्म के दरवाजे खुलेंगे वो रब ही जानता है। तूने 360 बेटियों की परवरिश की, अल्हम्दुलिल्लाह। हम एहसान फरामोश नहीं, बोलो ना, नहीं है, ना कदरे नहीं, ना शुक्रे नहीं, और वो भी नहीं जिनके बारे में आला हजरत ने फरमाया कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलादुन नबी की महफिल इज़हारे तशक्कुर की महफिल होती है, शुक्र अदा किया जाता है किस बात का कि अल्लाह ने हमारा ताल्लुक, हमारी निस्बत उस नबी के साथ जोड़ी है जो सारे जहानों के लिए रहमत बन के आए, सारे नबियों के इमाम बन के आए और सारे रसूलों के कायद बनकर तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अंजुमन ज़हूर कुदसी के तमाम मेंबरान को और अरकान को इस महफिल की खैर व बरकत नसीब फरमाए, तमाम सामीन को सुनने का अजर अज़ीम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुरूद व सलाम के लिए एक शेर होगा इंशाल्लाह, उसके बाद कुरानंदाजी होगी। तमाम दोस्त साहब दुरूद व सलाम के लिए। मुस्तफ़ा जाने रहमान पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला को आसियों थामलो दामने मुस्तफ़ा, आसियों थामलो दामने फिर पढ़ो रब की रहमत पेला को सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को। या इलाही सदकाए ज़िक्र रसूल, ये सलामे आज जाना हो कमो। तमाम हज़रात तशरीफ रखें, हो गया। तमाम हज़रात तशरीफ रखें, अभी कुरानंदाजी होगी आपके सामने। पहले तो तमाम हज़रात मकामी उलमाए कराम समेत हर वो शख्स जिसने इस महफिल में किसी भी तरीके से हिस्सा लिया है, उन सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आना बैठना उठना, जो कदमे दरह में सुख ने कुछ किसी भी तरीके से हिस्सा लिया, अल्लाह कबूल फरमाए। ऊंची आमीन कह लें। और अब दुआ कर लें अपने अपने दिल में कि जो अल्लामा साहब के हाथ से हमने पर्ची उठवानी है, अब अपनी अपनी दुआ खुद ही मांग लें, तवज्जो उधर रखें। तो पहले उसूल सुन लें, ऊपर जो हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं वो भी सुन लें। जिसने यहाँ डबल पर्ची डाली हुई है, हमने सारी पर्चियाँ चेक करनी है, उसका अगर निकल भी आया तो वो रद्द हो जाएगा। जिसने 2, 3, 4 पर्चियाँ डाली हैं अपनी, उसकी अगर पर्ची का नाम निकल भी आया तो वो मनसूख कर दिया जाएगा। फिर अगली पर्ची उठा के ये जिसके मुकद्दर में होगा। तो दूसरी बात यह है कि जो महफिल में मौजूद होगा, पर्ची पर जिसका नाम बोलेगा, वो महफिल में मौजूद होगा तो कबूल की जाएगी, अगर महफिल में नहीं होगा तो वो पर्ची मनसूख करके फिर उठाई जाएगी।
आज अल्हम्दुलिल्लाह पहले 2 उम्रे के टिकट थे, लेकिन बाद में एक और आ गया। अब कितने हो गए? 3। तो 3 अल्लाह के जो खुशकिस्मत बंदे हैं, अब उनमें पर्चियाँ उठाने लगे हैं हम लोग। तो आप अपने अपने तसव्वुर में मदीना शरीफ में हाजिरी दें, तब तक हम पर्ची उठाते हैं। उठा खड़ा उठा खड़े एक पर्ची इधर कोई सी पढ़ दे। जी नाम माशाअल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मेरी ज़ौजा मोहतरमा शमीम अख्तर बिनते अल्लाह दिता। ये अल्हम्दुलिल्लाह 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 जी। दूसरे शाह साहब सैयद एजाज अली शाह साहब, आ जाओ जी, आ जाओ। तुहाडी केड़ा नाम लिख के तिकनी? अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी खोल खैर मुबारक खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीशान अली वल्द मोहम्मद रफीक, ज़ीशान अली वल्द मोहम्मद रफीक। तालियां नहीं, तालियां नहीं, तालियां नहीं, तालियां नहीं मारनी भाई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी, बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको। आ जाओ जी, तुसी चिट्टी दाढ़ी वाले माशाअल्लाह जनाब, खोल दो जी, पढ़ दे। वल्द हाफिज मोहम्मद इरशाद वल्द अल्लाह दिता। ए जी साढ़े शागिर्द भी ने जनाब, माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। ये महफिल का एक ऐलान समाप्त कर लें। इंतजामिया की जानिब से इश्तिहार दिया गया है। एक 20वीं सालाना महफिल नात दीदारे मदीना नात कौंसल लिद्दड़ के देर एहतमाम हो रही है। जामिया मस्जिद गौसिया मोहल्ला इंसारियाँ लिद्दड़ बेतियाँ रोड, ये खूबसूरत महफिल पाक का इनेकाद हो रहा है, जिसमें मुनाज़िर सलाम खतीब सलाम किबला डॉक्टर खादिम हुसैन खुर्शीद अल-हज़री साहब इंशाल्लाह आप खिताब फरमाएंगे और दीगर सना खान इंशाल्लाह शिरकत फरमाएंगे। तमाम दोस्त अहबाब जो है दुआ में शामिल हो, क्योंकि दुआ जो है पूरी इबादत का मग़ज़ है। अदब के साथ दुआ मांगे और उसके बाद इंतजामिया की जानिब से ऐलान है, लंगर का वसी इंतजाम है। तमाम दोस्त अहबाब यहीं पर तशरीफ रखेंगे। दुआ फरमाइए। बिस्मिल्लाह। तमाम दोस्त अहबाब तशरीफ रखें, क्योंकि अगर हमने दुआ ना अच्छे अंदाज में मांगी तो फिर ये सारी रात इबादत जो है, अल्लाह आपको सलामत रखे। खामोशी इख्तियार करें और तमाम दोस्त अहबाब दुआ मांगे। तमाम हज़रात यहाँ पर दुआ में हिस्सा लें। यहीं पे लंगर दिया जाएगा सबको, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। वही दुआ भी मंगने लाइना सीधियाँ कर लो, लंगर शरीफ के वास्ते लाइना सीधियाँ कर लो, दुआ भी मंग लेने इंशाअल्लाह। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला इबादिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन इन्नका रऊफुर रहीम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या पाक परवरदिगार, जिन्होंने दोस्तों साथियों ने इस महफल में सजाया है, इसके अंदर दामे दिल में सुखने हिस्सा लिया, मालिक उन्होंने जो भी दीनी दुनियावी जायज़ मुश्किलां ने उन्होंने आसान फरमाए।
या पाक परवरदिगार असी जो लोग इस महफल के अंदर आए हैं, या मौला करीम साडा आना इत्थे बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह के अंदर कबूलो मंजूर फरमाई। या मालिक बीमारां नूं शफाए कामला अता फरमाई, भुखियां नूं रिज़्क़े हलाल अता फरमाई, बे औलादां नूं औलादे सालिह अता फरमाई, दीनो दुनिया दियां मुश्किलां नूं आसान फरमाई। या पाक परवरदिगार बुजुर्गां नूं बच्चियां ते रहम खान दी और बच्चियां नूं बुजुर्गां दा एहतराम करन दी तौफीक अता फरमाई। या मालिक इस लिक्रो अज़कार दे सदके इस्लाम नूं फतह नसीब अता फरमाई, कुफ्र नूं शिकस्त अता फरमाई। मालिक साडे मुल्क पाकिस्तान नूं अंदरूनी बैरूनी दुश्मनां तो महफूज फरमाई। या पाक परवरदिगार साडे मासूम फलस्तीनी मुसलमान भाइयों की मदद फरमाई, उन्हां दे दुश्मनां नूं नेस्तो नाबूद फरमाई। आमीन। या मौला करीम इस महफल की इंतजामिया जिन्होंने दोस्तों साथियों सब कुछ किया है, इंदा साल इस तो वध चढ़ के उन्होंने इसका इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाई। आमीन सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन।